आसमान पर सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं पूरे गांव में सनसनाती हुई घूम रही थी। फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी तेज बारिश के बीच एक गरीब मजदूर अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल पर शहर से अपने गांव लौट रहा था। हे भगवान, आज आपने बहुत बड़ा उपकार किया। इतने दिनों बाद आज मुझे मजदूरी मिल गई। कम से कम आज अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा राशन तो ले जा सकूंगा। कुछ ही देर बाद उसे रास्ते में गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान दिखाई दी। वह तुरंत साइकिल रोककर दुकान के सामने खड़ा हो गया। अरे शंभू, आज तो बहुत भीग गए हो। ऐसी बारिश में भी शहर से लौट रहे हो? क्या करें भैया, गरीब आदमी अगर बारिश देखकर घर बैठ जाए तो उसके बच्चों को खाना कौन देगा। आज मजदूरी मिली है, इसीलिए थोड़ा आटा, चावल और दाल ले जा रहा हूँ। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सामान तौलकर एक पुराने थैले में भर दिया। शंभू ने पैसे गिनकर दुकानदार को दे दिए। फिर राशन का थैला साइकिल के हैंडल पर बांधा और तेज बारिश के बीच अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद अंदर पहुंचते ही उसकी पत्नी रेखा दौड़कर उसके पास आई। आ गए जी? हाँ रेखा, आज बारिश बहुत तेज थी, पूरा भीग गया हूँ। लेकिन देखो, बच्चों के लिए राशन भी ले आया हूँ। चलो, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। लेकिन शंभू की बात सुनकर रेखा बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। क्या हुआ रेखा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? खाना नहीं बनाया क्या? हाँ जी, आज खाना नहीं बना। क्यों, तबीयत खराब थी क्या? नहीं जी, आपकी भाभी ने रसोई के सारे बर्तन अपने कमरे में रख लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज से हम लोग उनका कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुबह से हमारा बेटा भूखा बैठा है, उसने भी कुछ नहीं खाया। मैं चाहकर भी उसके लिए रोटी नहीं बना सकी। यह सुनते ही शंभू के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अच्छा, लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों किया? आखिर बात क्या हुई? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बच्चे भूखे हैं, पहले उन्हें खाना बनाने दीजिए। बस इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सारे बर्तन उठाकर अपने कमरे में रख लिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी भैया से बात करता हूँ। नहीं जी, आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़े भैया आज सुबह से ही बहुत गुस्से में हैं। कहीं आपको भी उल्टा सीधा बोलने लगे तो मैं नहीं चाहती कि घर में और झगड़ा हो। रेखा, चिंता मत करो, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा। बस उनसे प्यार से पूछूंगा कि आखिर गलती क्या हुई है। इतना कहकर शंभू धीरे धीरे अपने बड़े भाई के हिस्से की ओर बढ़ गया। उसका बड़ा भाई हेम प्रकाश आराम से बैठा था। उसकी पत्नी भी आराम से चाय के साथ पकौड़े खा रही थी। भैया, जरा आपसे एक बात करनी थी। लेकिन शंभू की आवाज सुनते ही हेम प्रकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आ गया निकम्मा, एक दिन काम करता है और फिर हफ्ते भर घर में बैठा रहता है। आखिर तेरी औकात ही क्या है? मेरी ही रोटी के टुकड़ों पर पल रहा है तू। ये तो मेरा एहसान मान कि मैंने तुझे अपने घर में रहने दिया, वरना आज सड़क पर भीख मांगता फिरता। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। माँ बाबूजी ने हमें कभी अलग नहीं समझा, फिर आज आप मुझे पराया क्यों बना रहे हैं? क्या कहा तूने? तेरा घर? ये तेरा घर कब से हो गया? इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने की कमाई से लगाई है। और तूने किया ही क्या है? जब देखो तब खाली बैठा रहता है। आज 2 पैसे क्या कमा लाया, खुद को इस घर का मालिक समझने लगा। लो, महारानी भी आ गई। घर का एक भी काम ठीक से नहीं होता इनसे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि घर के बर्तन मांज दो और सबके लिए खाना बना दो, लेकिन इन्होंने बीमारी का बहाना बना लिया। पूरा दिन लेटी रही। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे सचमुच तेज बुखार था, सुबह से शरीर कांप रहा था। फिर भी मैंने जितना हो सका उतना काम करने की कोशिश की। बस बहुत हो गए बहाने। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा यह नाटक। काम के समय बीमारी याद आ जाती है और खाने के समय सब ठीक हो जाता है। सुनते हो जी, मैं तो कब से कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को घर में रखकर क्या फायदा। ये हमारे ही टुकड़ों पर जीते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं। जितनी जल्दी हो सके इन्हें घर से निकाल दीजिए, नहीं तो कल को पूरा घर अपना बताने लगेंगे। बस बहुत हो गया। आज से तुम लोगों को मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में माँ बाप के बाद अगर कोई अपना होता है तो वह बड़ा भाई होता है, लेकिन आज आप ही हमें घर से निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? ये सब बातें तुझे पहले सोचनी चाहिए थी।
अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप अपना सामान उठाओ और मेरा घर खाली कर दो। हेम प्रकाश के यह शब्द सुनकर शंभू और रेखा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि इस मूसलाधार बारिश में अपने छोटे से मासूम बच्चे को लेकर वे आखिर जाए तो जाए कहां। कुछ देर बाद शंभू ने अपना सामान कंधे पर रखा। रेखा ने अपने छोटे से बेटे को गोद में उठा लिया। दोनों बिना पीछे मुड़े उस घर से बाहर निकल गए। बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। दोनों कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे। सुनो जी, आपके भाई को आखिर भगवान ने किस मिट्टी का बनाया है? उन्हें हमारी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। इतनी तेज बारिश में हमें घर से निकाल दिया। अब बताइए, हम अपने इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या करूं रेखा, तुमने अपनी आंखों से देखा ना, मैंने भैया से कितनी विनती की। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हमें मत निकालिए, लेकिन उनका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। दोनों बिना कुछ बोले लगातार आगे बढ़ते रहे। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। सुनो रेखा, फिलहाल हमारे पास यही जगह सबसे सुरक्षित है। तुम यही बच्चे के साथ रुको। मैं पास के जंगल से कुछ लकड़ियां और चौड़ी पत्तियों वाली घास लेकर आता हूँ। उनसे किसी तरह एक छोटी सी झोपड़ी बना देंगे। लेकिन सुनो जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मुझे डर लग रहा है, आप अकेले मत जाइए। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। तब तक तुम सोनू और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शंभू तेज बारिश के बीच जंगल की ओर बढ़ गया। बारिश की वजह से ज्यादातर लकड़ियां भीग चुकी थी। फिर भी उसने मेहनत करके कुछ मोटी टहनियां इकट्ठी कर ली। उसने चौड़े पत्तों वाली घास भी इकट्ठा की। शंभू लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने कंधे पर रखकर वह फिर उसी पुराने कुएं की ओर लौटा। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपने परिवार के लिए सिर छिपाने लायक एक छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया। चलो रेखा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम इस तेज बारिश से तो बच गए। अगर यह झोपड़ी नहीं बनती तो पता नहीं आज की रात हम किस हाल में बिताते। हाँ जी, सच कह रहे हो। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, कम से कम हमारे सिर पर रहने के लिए यह छोटी सी छत तो दे दी। सुनो रेखा, भगवान की दया से अब हमारे सिर पर छत तो आ गई है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी होगी। सुबह से हम तीनों ने कुछ नहीं खाया है। तुम सोनू के साथ यहीं रुको, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन जल्दी लौट आइएगा, मुझे आपकी बहुत चिंता रहेगी। इसके बाद शंभू तेज बारिश के बीच झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन बारिश की वजह से लगभग हर जगह काम बंद था। काफी देर बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना मकान दिखाई दिया, जिसकी दीवार बारिश में गिर गई थी। वहां एक बुजुर्ग किसान टूटी हुई ईंटें हटाने की कोशिश कर रहा था। शंभू तुरंत उनके पास पहुंचा। मालिक, अगर आपको मंजूर हो तो मैं भी आपकी मदद कर दूं। मुझे मजदूरी की बहुत जरूरत है। सुबह से मेरा परिवार भूखा है। बुजुर्ग किसान ने उसकी भीगी हुई हालत देखी और कहा, काम बहुत मुश्किल है बेटा, बारिश में कीचड़ भी है और ईंटें भी भारी हैं। कर पाओगे? गरीब आदमी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता मालिक, बस आप मौका दे दीजिए। इसके बाद शंभू पूरी ताकत से काम में जुट गया। उसने भारी भारी ईंटें हटाई, गिरे हुए बांस एक तरफ रखे। वह कई घंटों तक बिना रुके मेहनत करता रहा। शाम होते होते सारा काम पूरा हो गया। बुजुर्ग किसान शंभू की ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरी के पैसे शंभू के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, आज तुमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत हर कोई नहीं करता। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आज आपने सिर्फ मुझे मजदूरी नहीं दी, बल्कि मेरे परिवार के लिए आज का खाना भी दे दिया। पैसे मिलते ही शंभू सबसे पहले पास की किराने की दुकान पर गया। उसने थोड़ा सा राशन और एक भगोना भी खरीद लिया। सारा सामान एक बोरे में रखकर वह तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह झोपड़ी के पास पहुंचा। देखो रेखा, भगवान ने हमारी सुन ली। आज काम भी मिल गया और यह राशन भी ले आया हूँ। यह नया भगोना भी खरीद लिया है। अब हम किसी के बर्तनों के मोहताज नहीं रहेंगे। रेखा की आंखें भर आईं। इसके बाद उसने चावल और दाल डालकर खिचड़ी चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी में गर्मागर्म खाने की खुशबू फैल गई। तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया और एक साथ बैठकर सादगी से अपना पहला भोजन किया। उधर एक सुबह हेम प्रकाश अपने अनाज के गोदाम में पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
गोदाम के एक कोने में रखी कई बोरियां पूरी तरह भीग चुकी थी। मालिक, बारिश की वजह से अनाज की कई बोरियां खराब हो गई हैं। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रात में गोदाम की छत से पानी टपकने लगा था। क्या तुम लोग सो रहे थे क्या? आखिर मैंने तुम लोगों को किस काम के लिए रखा है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? अगर समय रहते बोरियां दूसरी जगह रख देते तो इतना नुकसान कभी नहीं होता। मेरी मेहनत की कमाई पानी में बहा दी तुम लोगों ने। मालिक, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। इस प्रकार हर दिन हेम प्रकाश को कहीं खेत में नुकसान होता तो कहीं गोदाम में। उधर एक दिन शंभू चौराहे पर काम की तलाश में खड़ा था। तभी एक पुराने ढाबे के मालिक की नजर उस पर पड़ी। सुनो, तुम मुझे काफी मेहनती लग रहे हो। अगर मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो मेरे ढाबे पर काम कर लो। रहने की जगह तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन रोज की मजदूरी और खाना दोनों मिल जाएगा। शंभू की आंखों में खुशी चमक उठी। मालिक, मुझे बस मेहनत करने का मौका चाहिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से शंभू ने ढाबे पर काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले वह पहुंच जाता। कभी बर्तन साफ करता, कभी मेजें पोंछता, दिन भर बिना थके मेहनत करता और शाम को मजदूरी लेकर वापस अपनी झोपड़ी लौटता। ढाबे का मालिक रोज बचा हुआ ताजा खाना भी उसे दे देता, जिसे वो बड़े प्यार से अपनी पत्नी रेखा और बेटे सोनू के साथ बैठकर खाता। सुनो रेखा, लगता है हमारा समय धीरे धीरे ठीक होने लगा है। ढाबे के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मेहनत की कदर करते हैं। अगर मैं इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा तो यकीन है कि एक दिन हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मैंने कहा था ना, जिस इंसान का दिल साफ होता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। दिन बीतते गए और शंभू की लगन देखकर ढाबे का मालिक उससे और भी खुश रहने लगा। शंभू, तुम हर काम बहुत ध्यान से करते हो। अगर चाहो तो आज से मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। अच्छा रसोइया कभी बेरोजगार नहीं रहता। ये हुनर पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगा। मालिक, आपने मुझे सिर्फ काम ही नहीं दिया, बल्कि नई जिंदगी दी है। आप जो भी सिखाएंगे मैं पूरे मन से सीखूंगा। उस दिन के बाद शंभू धीरे धीरे ढाबे की रसोई में भी हाथ बटाने लगा। उधर हेम प्रकाश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। गांव में एक दिन दोपहर का समय था। हेम प्रकाश अपने आंगन में बैठकर हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक कमजोर और बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए पहुंचा। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतने में हेम प्रकाश की पत्नी वहां आ गई। सुनिए जी, घर में तो बहुत सारा खाना रखा है, थोड़ा सा दे दीजिए। किसी भूखे का पेट भर जाएगा तो भगवान भी खुश होंगे। तुम बीच में मत बोला करो। पता नहीं कहां से लोग मुफ्त में खाना खाने चले आते हैं। अगर आज एक को खाना दे दिया तो कल 10 और आ जाएंगे। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। चलो यहाँ से जाओ, मेहनत करो और कमा कर खाओ। मुफ्त की रोटी यहाँ नहीं मिलेगी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, धन का घमंड मत करना। समय बदलते देर नहीं लगती। इंसान की पहचान उसके महलों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी कई घंटों तक पैदल चलता रहा। आखिरकार वह उसी चौराहे पर पहुंचा जहां शंभू वाला ढाबा था। बेटा, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कई दिनों से पेट भर भोजन नहीं किया। शंभू ने बिना एक पल सोचे गरम दाल, ताजी रोटियां और थोड़ा अचार एक थाली में सजाया। फिर थाली बूढ़े के सामने रख दी। बाबा, पहले आराम से खाना खाइए। जब तक आपका पेट नहीं भर जाता तब तक कहीं मत जाइएगा। बूढ़े की आंखें भर आईं। बेटा, तुम्हारे पास भी शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा, फिर भी तुमने बिना पूछे इतना सब दे दिया। बाबा, मैंने गरीबी देखी है। भूख कैसी होती है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आज मैं किसी भूखे को खाना नहीं खिलाऊंगा तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? बूढ़े ने पेट भरकर भोजन किया। खाना खत्म करने के बाद, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत में ऐसी बरकत देंगे कि एक दिन तुम दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं करोगे। लोग तुम्हारे यहाँ काम मांगने आएंगे। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। कुछ महीने और बीत गए। शंभू पहले की तरह पूरी लगन से काम करता रहा। ढाबे के मालिक ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, शंभू, तुम्हारी मेहनत देखकर मैंने एक फैसला किया है। मेरे पास सड़क किनारे एक छोटी सी खाली जमीन पड़ी है। मैं वह जमीन तुम्हें बहुत कम कीमत पर दे दूंगा। बाकी पैसे तुम धीरे धीरे चुका देना। मुझे भरोसा है कि तुम अपना ढाबा जरूर चला लोगे। यह सुनकर शंभू की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।
मालिक, आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपकी सीख और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद शंभू ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। दोनों ने मिलकर सड़क किनारे एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा ढाबा शुरू किया। पहले दिन केवल 2 ग्राहक आए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ट्रक ड्राइवर, बस वाले और दूर दूर से आने वाले मुसाफिर उसी ढाबे पर रुककर खाना खाने लगे। भाई, मैंने पूरे जिले में बहुत ढाबों का खाना खाया है, लेकिन इतना स्वाद और इतना अपनापन कहीं नहीं मिला। मैं भी पिछले हफ्ते से यहीं आ रहा हूँ। यहाँ सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत भी मिलती है। पिछले हफ्ते मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक गरीब मजदूर के पास पैसे नहीं थे, फिर भी शंभू ने उसे पेट भरकर खाना खिलाया और 1 पैसा तक नहीं लिया। दोनों की बातें सुनकर शंभू बस मुस्कुरा दिया। उधर एक दिन हेम प्रकाश अपने गोदाम पहुंचा तो देखा कि कई मजदूर बाहर खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। काम क्यों बंद कर रखा है? सब लोग यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हो। जल्दी अंदर जाओ और काम शुरू करो। मालिक, हम कई महीनों से चुप थे। सोचा था कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब हमारे लिए और चुप रहना मुश्किल हो गया है। 3 महीने से हमारी पूरी मजदूरी नहीं मिली। घरों में राशन खत्म हो गया है। बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे। हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारे परिवार भी भूखे हैं। अब बिना मजदूरी के काम करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास मजदूरों की कोई कमी नहीं है। मालिक, मजदूर मिल जाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं मिलेगा। हमने सालों तक ईमानदारी से आपका साथ दिया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ अपमान मिला। आज से हम सब आपका काम छोड़ रहे हैं। जब तक हमारी मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं मिलती, हम में से कोई भी इस गोदाम में वापस नहीं आएगा। इतना कहकर एक एक करके सभी मजदूर वहां से चले गए। कुछ ही पलों में इतना बड़ा गोदाम बिल्कुल सूना हो गया। हेम प्रकाश पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। एक दिन ढाबे का सारा काम खत्म होने के बाद शंभू दिन भर की कमाई का हिसाब देख रहा था। देखो रेखा, भगवान ने हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। पहले दिन ढाबे पर सिर्फ केवल 2 ग्राहक आए थे और आज हालत यह है कि दोपहर होते होते सारी मेजें भर जाती हैं। हाँ जी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे हमारा ढाबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यहाँ से कोई गरीब या भूखा इंसान बिना खाना खाए वापस नहीं जाना चाहिए। कुछ ही हफ्तों में शंभू के ढाबे पर लोग काम करने लगे। शंभू रोज अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाता था। वह कभी उन्हें नौकर नहीं कहता था। उधर गांव में अब कोई भी हेम प्रकाश के यहाँ काम करने को तैयार नहीं था। मालिक, हमने पूरे गांव में लोगों से बात की, लेकिन कोई भी आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या पूरे गांव ने मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है? क्या एक भी आदमी नहीं मिला? मालिक, लोग कहते हैं कि अब वे शंभू के ढाबे या दूसरे कामों पर चले जाते हैं। वहाँ समय पर मजदूरी भी मिलती है और इज्जत भी। यह सुनते ही हेम प्रकाश का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार अपने छोटे भाई का नाम इस तरह सुना था। दिन बैंक के 2 कर्मचारी हेम प्रकाश के घर पहुंचे। हेम प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हेम प्रकाश जी, आपने जो कृषि ऋण लिया था उसकी कई किस्तें समय पर जमा नहीं हुई हैं। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल बिक जाएगी तो मैं पूरा पैसा चुका दूंगा। हम पहले भी आपको कई बार समय दे चुके हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नियम के अनुसार अब हमें आपकी गिरवी रखी हुई जमीन और गोदाम पर कब्जा करना पड़ेगा। सर, ऐसा मत कीजिए। यही जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है। अगर यह भी चली गई तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। बस आखिरी बार मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। हमें आपकी तकलीफ समझ आती है, लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं। हम आपके लिए नियम नहीं तोड़ सकते। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने जमीन पर बैंक का कब्जा होने का नोटिस लगा दिया। गोदाम पर ताला लगा दिया गया। जो हेम प्रकाश कभी पूरे गांव में अपने धन और रुतबे का घमंड करता था, आज उसी की आंखों के सामने उसकी वर्षों की मेहनत उससे छिन रही थी। उधर सावित्री पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बीमार चल रही थी। उसके सीने में तेज दर्द होता था। एक रात अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह जमीन पर ही गिर पड़ी। सावित्री, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गांव वालों की मदद से हेम प्रकाश किसी तरह सावित्री को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर तुरंत उसे अंदर लेकर गए। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आपकी पत्नी काफी समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है।
अगर समय पर इलाज शुरू हो जाता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। अब तुरंत इलाज शुरू करना होगा, लेकिन इसके लिए काफी पैसे जमा कराने होंगे। डॉक्टर साहब, कितना पैसा लगेगा? पहले अस्पताल में यह राशि जमा कराइए, उसके बाद ही आगे का इलाज शुरू किया जा सकेगा। हेम प्रकाश ने कागज पर लिखी रकम देखी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी जेब लगभग खाली थी, जमीन जा चुकी थी और गोदाम बैंक के कब्जे में था। वह अस्पताल के बाहर लगी बेंच पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने अपने ही छोटे भाई के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। जिस भाई ने बचपन में कभी मेरा कहना नहीं टाला, उसी को मैंने बारिश की रात घर से निकाल दिया। अगर उस दिन मैं उसे नहीं निकालता तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं होती। फिर उसे याद आया कि शंभू आज भी हर गरीब की मदद करता है। अगली सुबह हेम प्रकाश कांपते कदमों से अस्पताल से बाहर निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शंभू उससे मिलेगा भी या नहीं। शंभू का ढाबा हमेशा की तरह ग्राहकों से भरा हुआ था। शंभू रसोई में खड़ा था, तभी उसकी नजर सड़क की तरफ गई। दूर से एक आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। वह आदमी कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई हेम प्रकाश था। हेम प्रकाश ढाबे के सामने आकर रुक गया। शंभू जल्दी से उसके पास आया। भैया, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? आइए, पहले बैठ जाइए। शंभू, मुझे बैठने का भी अधिकार नहीं है। मैंने तेरे साथ जो किया उसके बाद मैं किसी लायक नहीं बचा। जिस भाई को मैंने अपने घर से निकाल दिया था, आज उसी भाई के सामने मदद मांगने आया हूँ। अगर आज तू मुझे माफ नहीं करेगा तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? बड़े भाई कभी छोटे भाई से माफी नहीं मांगते। नहीं शंभू, आज मुझे मत रोक। जिस दिन मैंने तुझे बारिश में घर से निकाला था, उसी दिन भगवान ने मेरी खुशियां भी मुझसे छीन ली। पहले व्यापार खत्म हुआ, फिर जमीन चली गई। अब सावित्री अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। शंभू, मैं टूट गया हूँ। शंभू की आंखें भी भर आई, रेखा भी बाहर आ गई। उसने हेम प्रकाश को रोते हुए देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। सुनो जी, जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम किसी की जान बचा सकें। अगर आज हम भी इनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारे और इनके बीच क्या फर्क रह जाएगा। रेखा की बात सुनकर शंभू ने बिना एक पल की देर किए अलमारी से पैसे निकाले और हेम प्रकाश के साथ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, इलाज के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस मेरी भाभी को बचा लीजिए। पैसे की वजह से इलाज रुकना नहीं चाहिए। डॉक्टर तुरंत इलाज करना शुरू दिया। हेम प्रकाश बेंच पर बैठा था। उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। जिस भाई को मैंने बारिश में घर से निकाला था, आज वही मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा है। शंभू, मैं जिंदगी भर तेरे इस एहसान का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मैंने हमेशा तुझे कमजोर समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीर वह नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में इंसानियत हो। भैया, भाई भाई के बीच एहसान नहीं होते। अगर आज मैं आपकी जगह होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान आपको भी मेरी मदद करने का मौका देते। जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाभी को ठीक करना है। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? भगवान का शुक्र है, ऑपरेशन सफल रहा। मरीज अब खतरे से बाहर है। कुछ दिनों तक दवाइयां और आराम जरूरी होगा। ये सुनते ही हेम प्रकाश की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत शंभू को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद सावित्री पूरी तरह होश में आ चुकी थी। एक दिन शंभू अपनी पत्नी के साथ फल लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। सावित्री बिस्तर से उठने लगी। भाभी, आप लेटी रहिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। नहीं शंभू, मुझे मत रोको। मैं तुम्हारे सामने सिर उठाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें और रेखा को कितनी बार अपमानित किया, तुम्हारे बच्चे को भूखा रखा, तुम्हें घर से निकलवाया, लेकिन तुमने उन सब का बदला लेने के बजाय मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो शंभू। दीदी, ऐसा मत कीजिए। बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। जो हुआ वह भगवान की इच्छा थी। अगर हम पुरानी बातें पकड़कर बैठे रहेंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। रेखा, जिस दिन मैंने तुम्हारे हाथ से बर्तन छीन लिए थे,
उस दिन मैं इंसान नहीं रही थी। आज भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मुझे माफ कर दो। शंभू, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। पहले मैंने तुम्हें इस घर से निकालकर सबसे बड़ा पाप किया था, लेकिन आज मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें, रेखा और सोनू को अपने घर वापस बुला रहा हूँ। भैया, मुझे घर नहीं, आपका प्यार चाहिए था। आज आपने मुझे वह लौटा दिया। अब हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। कुछ महीनों बाद शंभू ने अपने ढाबे का काम और बढ़ा दिया। उसने हेम प्रकाश को ढाबे का पूरा हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी दे दी। दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने एक एक पैसा बचाया और आखिरकार बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने मेहनत और एकता के दम पर अपनी खोई हुई पहचान फिर से हासिल